हेलो दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए बता दूं, जिन लोगों का बीएससी एग्रीकल्चर का बैक फॉर्म या एग्ज़ाम फॉर्म रह गया था उनके लिए फिर से डेट आई हुई है। तो आपको इसके लिए आपको रोल नंबर, अपना इंटर रोल नंबर डाल करके पहले इनरोलमेंट कर लेना है। इनरोलमेंट करने के बाद जैसे ही आप इनरोलमेंट कर लेंगे, पहले इनरोलमेंट करना है। इनरोलमेंट करने में आपको हाई स्कूल, इंटर और ब्लड ग्रुप लगेगा। इनरोलमेंट कैसे करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा। इनरोलमेंट करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। इनरोलमेंट की पेमेंट रहेगी 100 रुपये। आपको इनरोलमेंट की पेमेंट करने के बाद इसका प्रिंट निकाल लेना है। इनरोलमेंट की पेमेंट करने के लिए आपको 2 पेमेंट गेटवे दिखेंगे, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में पेमेंट फंस जाता है, इसलिए HDFC बैंक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है। HDFC बैंक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, आपका पेमेंट गेटवे खुल कर आएगा। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, आपको आगे प्रोसेस करने का लिंक आएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको पे विद का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करके या UPI ID डालकर पेमेंट कर लेनी है। जैसे मेरी UPI ID पेटीएम की है, तो मैंने अपना पेटीएम का मोबाइल नंबर और पेटीएम वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद आपके पेटीएम वॉलेट पे या पेटीएम ऐप पर एक SMS आएगा। उस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना UPI ID का पासवर्ड डालकर पेमेंट कर देना है। इसमें 100 रुपये की पेमेंट कटने वाली है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट कट जाएगी। पेमेंट वेरीफाई होते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही मैंने पेमेंट वेरीफाई किया, पेयूबीज के ज़रिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो रहा है। तब तक आप दूसरी टैब पर डालकर लॉगिन न्यू में क्लिक करके, जैसे अगर ID पासवर्ड नहीं पता तो ID पासवर्ड जानने के लिए फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको नाम, इंटर का रोल नंबर और हाई स्कूल का रोल नंबर डालना होगा। ये रिसीविंग ये आ चुकी हैं। अब रिसिप्ट देख सकते हैं। पेमेंट कटने के बाद 100 रुपये पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट डाउनलोड करनी है और इनको प्रिंट कर लेना है। इनको प्रिंट करके अपने पास रख लेनी है। दोनों फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इन दोनों फॉर्मों को प्रिंट कर लेना है। दोनों फॉर्म प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। फॉरगेट पासवर्ड के लिए, जैसे मैं अभी बता रहा था, फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपको कैंडिडेट नेम, इंटरमीडिएट का रोल नंबर, जो रोल नंबर आपने इंटरमीडिएट का रोल नंबर भरा था फॉर्म में, वो रोल नंबर डालना है और हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। आपको फॉरगेट पासवर्ड के लिए यही करना होगा, क्योंकि अभी पासवर्ड नहीं शो किया था। आपने वीडियो में देखा, डायरेक्ट फॉर्म खुला था, इसलिए गेट फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे। आपको इसको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि दोबारा इसको चाहिए होगा। आप इसके बिना आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इससे लॉगिन करने के बाद ही आप अपनी पेमेंट कटवा सकते हैं। तो इसको आप एक कॉपी या एक पेपर में प्रिंट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रिंट करने के बाद आप लॉगिन नाउ पर जाकर क्लिक करेंगे। लॉगिन नाउ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर देंगे और पासवर्ड जाके हम यहाँ से कॉपी करते हैं और पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं। लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपका यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म पे नीचे क्लिक हियर टू एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन रहेगा, उसमें जाकर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से रेगुलर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका रेगुलर एग्जाम है, इसलिए आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। फिर आपको सबमिट करना है। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ऐसे सब्जेक्ट खुल कर आएंगे। आप अपने सब्जेक्ट मैच कर सकते हैं। आपको देख लेना है कि आपने जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म में भरे थे, जो आपने एग्ज़ाम देना है, वही सब्जेक्ट हैं या कोई और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देख, यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, NSS, फिजिकल एजुकेशन, NCC, रॉवर्स, रेंजर्स, तो इनमें से जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, आपको वो सब्जेक्ट चूज कर लेना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, तो मैंने वही चूज करके लॉक कर देना है। आप इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप नहीं सेलेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर सब्जेक्ट लिया है तो उसको, जैसे जो भी सब्जेक्ट लिया है उसको चूज करने के बाद अप्लाई कर देंगे। फिर प्रोसीड टू पे 2050 रुपये जो आपका पेमेंट आ रहा है उसको देख लेना है। इसके बाद आप देखें, जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका पेमेंट गेटवे की तरफ बढ़ेगा। आपको पेमेंट गेटवे के लिए मैं बता चुका हूँ कि एक्सिस बैंक का पेमेंट गेटवे नहीं चूज करना है। आपको पेमेंट गेटवे HDFC बैंक से ही लेना है। आप पेमेंट HDFC बैंक के पेमेंट गेटवे से ही कटवाएंगे। एक्सिस बैंक में पेमेंट फंस ज़्यादा रही है, इसलिए आप HDFC बैंक को सिलेक्ट मत करना।
HDFC बैंक को सिलेक्ट करना है, एक्सिस बैंक को सिलेक्ट मत करना। जैसे ही फॉर्म खुल जाए तो सबमिट फ़ी पर क्लिक करना है। सबमिट फ़ी पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे खुलेगा, जैसे नेट बैंकिंग, UPI ID या क्रेडिट कार्ड। तो मैं इसमें अपना गूगल पे का UPI ID डाल रहा हूँ, tarra-computers@OK एक्सिस। वेरीफाई करने के बाद इसमें मेरा नाम आएगा, वेरीफाई कर लेना है और प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको देखते हैं ओपन UPI ऐप एंड ऑथराइज दिस पेमेंट। तो इसके लिए मुझे अपने गूगल पे को खोलना होगा और गूगल पे के से एक्सेप्ट करनी होगी। इस रिक्वेस्ट को मैं अभी अपने गूगल पे से एक्सेप्ट कर रहा हूँ मोबाइल में। जब मैं इस लॉगिन करके अपनी पेमेंट एक्सेप्ट करूँगा तब जाके पेमेंट वेरीफाई होगी, बिना वेरीफाई किए हुए पेमेंट नहीं हो पाएगी। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई कर देंगे गूगल पे का पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं PayU के जरिए पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। अगर एक्सिस बैंक होता तो पेमेंट फेल हो जाता है, इसलिए आपको बता दूं एक्सिस बैंक से नहीं, HDFC बैंक के पेमेंट गेटवे से ही पेमेंट करना है। आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद कोई सा भी बैंक का कार्ड या नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपको डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड रिसिप्ट दोनों पर क्लिक करना है। दोनों को डाउनलोड करने के बाद दोनों की हार्ड कॉपी निकाल लेनी है, दोनों की एक फ़ोटो कॉपी निकाल लेनी है। इन फ़ोटो कॉपियों को आपको काट के कॉलेज में जमा करना है। कैसे करना है वो आपको उसमें बना हुआ है। दोनों फॉर्म जमा कर देना है, इसमें से एक रिसिप्ट अपने पास रखनी है, बाकी अपना पूरा फॉर्म कॉलेज में जमा कर देना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 21 से 26 तारीख तक के लिए लास्ट डेट बढ़ी हुई है। आप 26 तारीख के अंदर ही अपना फॉर्म भरवा लें, क्योंकि लास्ट डेट निकलने के बाद आप अपना फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना 26 तारीख के पहले ही अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करके कॉलेज में जमा कर दें। थैंक यू।